नमस्कार, स्वदेश न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। देश भर में शिव पार्वती के विवाह उत्सव शिवरात्रि की धूम देखी जा रही है। काशी, महाकाल, हरिद्वार के साथ देवों के देव महाकाल के 12 ज्योतिर्लिंगों में महाशिवरात्रि को लेकर हर्षोल्लास का माहौल है। पूरा संसार आज शिवमय हो गया है। मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखी जा रही है। काशी के विश्वनाथ मंदिर में बाबा के दर्शन के लिए पूरी रात भक्त लाइन में लगे रहे। वहीं उज्जैन में करीब 10 लाख श्रद्धालु महाकाल के दर्शन आज करेंगे। चलिए हम आपको लेकर देश के प्रसिद्ध शिव मंदिरों से, जहां से हमारे संवाददाता आपको पूरी जानकारी देंगे। लेकिन फिलहाल जो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, आज महाशिवरात्रि का मौका है और भक्तों की भीड़ आज शिवालयों में उमड़ रही है। मंदिरों में भारी तादाद में भक्त पहुंच रहे हैं। साथ ही मध्य प्रदेश के उज्जैन बाबा महाकालेश्वर में आज 10 लाख भक्तों के दर्शन करने की संभावनाएं हैं और भक्तों का हुजूम सुबह से ही उमड़ने लगा है। बता दें कि महाशिवरात्रि आज देश भर में धूमधाम से त्यौहार मनाया जा रहा है। हिंदू धर्म का ये काफ़ी महत्वपूर्ण त्यौहार है, काफ़ी महत्वपूर्ण पर्व है और देश भर में भक्तों में आस्था उमड़ आई है। तो शिव पार्वती के विवाह उत्सव शिवरात्रि की धूम है। काशी, महाकाल हो, हरिद्वार, ओमकारेश्वर, सोमनाथ समेत सभी ज्योतिर्लिंगों और बड़े शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखी जा रही है। काशी के विश्वनाथ मंदिर में बाबा के दर्शन के लिए पूरी रात भक्त लाइन में लगे रहे। वहीं वाराणसी की बात करें तो पुलिस का दावा है कि सुबह 6 बजे से ही 2 लाख भक्त दर्शन कर चुके हैं। ऐसा ही हाल उज्जैन में महाकाल का है। यहां भी सुबह 6 बजे तक करीब 35,000 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। तो देश भर के शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। भक्तों की श्रद्धा है और साथ ही आस्था काफी कम मौकों पर देखने को मिलती है। उसी में खास मौका महाशिवरात्रि का एक पर्व है जिसमें देश भर में भक्तों में आस्था उमड़ आई है। उज्जैन के महाकाल मंदिर 1 घंटे पहले ही गेट खोल दिए गए थे। साथ ही सुबह 3 बजे गेट खोले गए थे। आमतौर पर सुबह 4 बजे ये पट खोलते हैं। पट खोलने के बाद सुबह 4 बजे से ही 5 बजे तक भस्मारती हुई। जिन्हें पास मिले हुए थे उन्हें गर्भगृह के करीब गणेश मंडपम में बैठकर भस्मारती के दर्शन किए, जबकि आम श्रद्धालुओं ने छत के रास्ते कार्तिक मंडपम में भस्मारती के दर्शन किए। सुबह 6:30 बजे तक 35,000 श्रद्धालु महाकाल के दर्शन कर चुके हैं। यानी सभी ज्योतिर्लिंगों में भक्तों की काफी भीड़ देखी जा रही है और देश भर के जहां शिव स्थान हैं, शिवालय हैं, शिव मंदिर हैं, भक्त लगातार वहां पहुंच रहे हैं और सुबह से ही सिलसिला शुरू हो गया है और आज लाखों भक्त उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे। ओमकारेश्वर भक्त पहुंच रहे हैं। सभी ज्योतिर्लिंगों में काफी भीड़ आज देखी जा रही है। और आपको बताएंगे कि देश भर में कहां क्या क्या हालात हैं, लोग कितनी आस्था के साथ मंदिरों में पहुंच रहे हैं। साथ ही इसी खबर पर हमारे साथ खंडवा से संवाददाता देवेंद्र जायसवाल जुड़ गए हैं। देवेंद्र, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में क्या भक्तों का सिलसिला आना शुरू हो गया है और साथ ही आज आस्था का महापर्व महाशिवरात्रि का मौका है, किस तरह के भक्त वहां पर पहुंच रहे हैं, किस तरह का आस्था का सैलाब आप वहां देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि ओंकारेश्वर तीर्थ नगरी में यहाँ पर सुबह जब 4 बजे से ही मंगला आरती हुई और उसके बाद से लगातार पट खोले जाने के बाद दर्शन शुरू हुए, तो यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर देखे जा सकते हैं और श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो पहले नर्मदा जी में स्नान करने के बाद वो यहाँ पर ओंकारेश्वर मंदिर पर पहुंचते हैं और फिर मंदिर के गर्भगृह में पहुंच वहाँ पर दर्शन कर रहे हैं। प्रशासन ने यहाँ पर जो है लगभग 4 तरफ से श्रद्धालुओं को मंदिर तक पहुंचने की व्यवस्था की है और सुचारू रूप से ये दर्शन यहाँ पर हो रहे हैं। गर्भगृह को यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से सजाया गया था, क्योंकि शिव और पार्वती के विवाह के अवसर का ये एक धार्मिक उल्लास होता है, इसलिए तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर में विशेष रूप से यहाँ पर सजाया गया था। ऐसी मान्यता है कि ओंकारेश्वर में प्राचीन काल की जो पौराणिक कथा है उसमें लिखा गया है कि भगवान शिव जी और पार्वती मैया यहाँ पर चौपड़ खेलते हैं और शिवरात्रि की रात को इसलिए मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं और फिर जब सुबह देखते हैं तो वो चौपड़ दिखने में मिलती है। तो ये ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर भगवान शंकर
और पार्वती जी रात में चौपड़ खेलते हैं और फिर सुबह जब वहां पर मंदिर के पट खुलने के बाद जब दर्शन करने आते हैं तो उनको वो चौपड़ बिखरी भी दिखाई देती है। तो ये आज भी यही प्रक्रिया थी और सुबह जब 4 बजे मंदिर के पट खुले यहाँ पर भव्य श्रृंगार के साथ बाबा के दर्शन हुए और इन्हीं दर्शनों के लिए देश भर के श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं और ये श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ते जा रही है। प्रशासन के जो आंकड़े अभी तक आए हैं कि जो रात से ही जो कतार में लोग लगे थे तो अभी तक लगभग 1 लाख से अधिक श्रद्धालु मंदिर पहुंचे और उन्होंने दर्शन किया है और इन दर्शन की प्रक्रिया दिन भर चलती रहेगी और ये लगातार यहाँ पर ओंकारेश्वर दर्शन के बाद जो नर्मदा के दूसरी तरफ ममलेश्वर है तो ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के भी लोग दर्शन करते हैं। देखिए बिल्कुल लगातार हम तमाम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जिस तरीके से उज्जैन में भी हजारों भक्त अब तक पहुंच चुके हैं, काशी में लाखों भक्तों का जनसैलाब उमड़ चुका है, ओमकारेश्वर में आपने बताया कि करीब लाखों भक्त सुबह से आ चुके हैं, लेकिन दिन भर ये सिलसिला चलेगा। कितने भक्त आज यहाँ पर ओमकारेश्वर में दर्शन करेंगे, क्या व्यवस्थाएं प्रशासन ने की हैं, कितने भक्तों तक की व्यवस्था यहाँ पर की है कि दर्शन भक्त यहाँ पर कर सकेंगे? जी बिल्कुल, हमारी यहाँ पर जो है जो ओंकारेश्वर मंदिर ट्रस्ट है यहाँ पर उनसे चर्चा हुई है और जो कलेक्टर अमित सिंह है खंडवा के वो भी खुद यहाँ पर पहुंचे हैं। इसका कारण ये है कि यहाँ पर श्रद्धालु इस बार ज्यादा पहुंच रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि लगभग 4 से 5 लाख श्रद्धालु यहाँ पर दिन भर में दर्शन करेंगे। उसका मुख्य कारण यह है कि इस बार जो महाकाल लोक उज्जैन में लोग दर्शन करने के लिए आए हैं वो वहां से महाकाल लोक में दर्शन करने के बाद वो ओंकारेश्वर जरूर पहुंचेंगे और ओंकारेश्वर में वो दर्शन करते हुए जब निकलेंगे तो ये संख्या बढ़ती जाएगी। दूसरा एक प्रमुख कारण ये है कि सीहोर में जो प्रदीप मिश्रा जी की कथा चल रही थी वहां पर जो क्राउड पहुंचा था वो क्राउड भी कहीं न कहीं जब लौटते हुए ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हुए निकल रहा है। तो ये इसी मद्देनजर रखते हुए जो समस्त व्यवस्था यहाँ पर की गई है कि जितने भी श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचेंगे उनको सुचारू रूप से दर्शन कराया जाए। हालांकि एक यहाँ पर बड़ी समस्या खड़ी हो गई थी जब जो झूला पुल बना हुआ है उसका एक जो तार टूट गया। बिल्कुल देवेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो आपको तमाम जगह से तस्वीरें दिखा रहे हैं। महाशिवरात्रि का पर्व है और भक्तों की आस्था का जन सैलाब उमड़ा है। देश भर के उन प्रसिद्ध मंदिरों से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर भक्तों का आना शुरू हो गया है। महाशिवरात्रि का मौका है, आस्था का जन सैलाब शिवालयों में, शिव मंदिरों में उमड़ा है और साथ ही प्रदेश के साथ साथ देश भर के मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। आपको उज्जैन से हमने तस्वीरें दिखाई जहां सुबह 6 बजे तक करीब 35 से 40 हजार भक्तों ने दर्शन किए। वहीं काशी में लाखों भक्त सुबह तक पहुंच चुके हैं और साथ ही ओमकारेश्वर से भी हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे जहां हमारे संवाददाता देवेंद्र जायसवाल लगातार आपको तस्वीरें साझा कर रहे हैं। बता दें कि देश भर में इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर भक्तों का जन सैलाब उमड़ा है। और साथ ही वाराणसी से जानेंगे क्या कुछ वहां के हालात हैं, कितने भक्त वहां पर पहुंचे हैं। वाराणसी से हमारी संवाददाता अंतिमा सिंह हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अंतिमा, किस तरीके से वहां पर तस्वीरें आप देख पा रही हैं और भक्तों का क्या कुछ आस्था दिखाई दे रही है, क्योंकि लाखों भक्तों का दावा किया जा रहा है कि सुबह तक पहुंच चुके हैं? वाराणसी की बात करते हैं तो वाराणसी में जो आज का त्योहार है, आज यानी महाशिवरात्रि, आज के दिन बाबा भोलेनाथ माँ गौरी का शादी हुआ रहता है। तो आज के दिन ये जो काशी का अगर दृश्य की बात करते हैं तो यहाँ पे काफी मनमोहक दृश्य देखने को मिल रहा है। काशी में बाहर से तमाम श्रद्धालु यहाँ पे दर्शन करने के लिए माता और शिव का जो है कि आते हैं। और आपको बता दें कि यह जो काशी ऐसा स्थान है जो भगवान शंकर के त्रिशूल पर विराजमान है और यहाँ पे देश ही नहीं विदेशों से यहाँ दर्शन करने के अभिलाषी लोग आते हैं। और आपको बता दें कि आज माता गौरी और भगवान शंकर का विवाह होने वाला है और इसके बाद आपको बता दें कि जो गौना होगा। और साथ ही ये भी आपको बता दें कि आज प्रदोष है। प्रदोष है मतलब कि आज के दिन भगवान शंकर का जो है कि व्रत रखा जाता है, महिलाएं व्रत करती हैं। तो यह भी एक बहुत बड़ा मायने रखता है क्योंकि आज प्रदोष और साथ ही महाशिवरात्रि का भी पर्व है। काशी जो है कि एक बहुत बड़ा स्थान है और ये कह सकते हैं कि भगवान जो शंकर है यहाँ काशी के नाम से जो है कि जाने जाते हैं। भगवान शंकर खुद यहाँ विराजमान है। हमें आपको बता दें कि काशी विश्वनाथ मंदिर जो ज्ञानवापी के पास में ही है वहाँ स्थित है। और आपको बता दें कि यहाँ पे श्रद्धालु काफी दूर दराज से दर्शन के लिए आए हुए हैं। और साथ ही आपको बता दें कि आप देख सकते हैं कि किस तरह से लाइन में लगे हुए यहाँ के जो भक्त हैं सुबह से ही कतार में लगे हैं। और आप देख रहे हैं कि कब यहाँ पे दर्शन के अभिलाषी है वहाँ कब दर्शन मिले। आपको बता दें कि जो कुछ लोग तो रात से भी लाइन में लगे हैं कि आगे दर्शन कब मिले। यहाँ के भक्त
भक्तों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, काफी रंग उमंग से और अपने बाबा का दर्शन करने के लिए एकदम अभिलाषी और लाइन में लगे हुए हैं। कुछ लोग जो है कि भगवा कलर के वस्त्र पहने वही महादेव का जयकारे लगाते हुए बाबा के दर्शन के लिए लाइन में लगे हुए हैं। जी बिल्कुल, जो बात दावे किए जा रहे हैं कि सुबह से अब तक 2 लाख के करीब भक्त यहाँ पर पहुंच चुके हैं और दिन भर में कितने भक्त यहाँ पर पहुंचेंगे, कितने भक्तों को दर्शन कराने की व्यवस्था यहाँ पर की गई है, और साथ ही कुछ तस्वीरें अगर आप दिखा पाए, तस्वीरें हमें दिखाई अंतिमा। जी हम आपको बता दें कि अगर दर्शन की बात करते हैं तो पिछले साल का ये अनुमान लगाया गया था कि लगभग 6 लाख दर्शक जो है कि यहाँ पे आए तो दर्शन करने के लिए जो भक्तगण है, और इस बार की अगर बात करते हैं तो लगभग 10 लाख का अनुमान लगाया गया है कि 10 लाख जो है कि यहाँ पे भक्तगण जो है कि आएंगे बाबा का दर्शन करने के लिए आएंगे। तो साथ ही आपको बता दें कि जो अनुमान लगाया गया वो कहीं ना कहीं सत्य ही लगाया गया, क्योंकि जिस तरह से सुबह से कतार में कल रात से ही लाइन में लगे हुए हैं भक्तगण, तो वह अनुमान कहीं ना कहीं सत्य साबित हो सकता है। और आपको बता दें कि यहाँ जो लाइन में तो लगे हुए हैं, कुछ लोग जो दर्शन करने के जा भी चुके हैं, और यहाँ की जो सुरक्षा व्यवस्था की अगर हम बात करते हैं तो जो यहाँ गोदौलिया चौराहा है जहाँ से भोले बाबा की नगरी के वहाँ दर्शन करने के लिए जाया जाता है, यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन की व्यवस्था है वो काफी दुरुस्त दिखाई दे रही है। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि ड्रोन कैमरा हो और चाहे CCTV कैमरा हो, कहीं ना कहीं इन सभी चीजों का भी इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि जो भक्त खड़े उन्हें किसी भी तरह से समस्या न हो। और ये जो 10 लाख का अनुमान लगाया गया है कहीं ना कहीं यहाँ पार करते नजर आएगा अगर इसी तरह से यहाँ पे काशी में भीड़ रहेगा। तो काशी में प्रदेश अपने प्रदेश के साथ साथ तमाम प्रदेशों से, जिलों से जहाँ पे भक्त आए हुए हैं, रात से कुछ लोग लगे हुए हैं, कुछ लोग भोर से ही, और कहीं ना कहीं कुछ लोग को दर्शन मिलने में काफी समस्या का सामना किसी को भी तो नहीं करना पड़ रहा है, मगर हाँ यह है कि टाइम थोड़ा देना पड़ रहा है, लंबा लाइन का जो है कि इंतजार करना पड़ रहा है बाबा के दर्शन के लिए। जी बिल्कुल, देखिए, शिव भक्तों की आस्था का महापर्व महाशिवरात्रि है। देश भर के मंदिरों में, शिवालयों में आस्था का हुजूम उमड़ा है। लेकिन अगर वाराणसी काशी की बात हम करें तो किसी तरह के विशेष आयोजन इस मौके पर किए जा रहे हैं या सिर्फ दर्शनों के लिए विशेष तरह से व्यवस्था की गई है? अंतिमा जी फिर से अभी आपकी आवाज नहीं आई है। मैं बिल्कुल, देश भर में तमाम भक्तों का जनसैलाब उमड़ा है और मंदिरों में, शिवालयों में आयोजन किए जा रहे हैं। कहीं दीपक जलाकर रिकॉर्ड बनाया जा रहा है तो कहीं विवाह संपन्न कराए जा रहे हैं। तो किसी तरह का विशेष आयोजन काशी में देखने को मिल रहा है? जी माफ कीजिएगा, आपकी आवाज थोड़ी आने में प्रॉब्लम हो रही है। बिल्कुल अंतिमा, आप आवाज सुन पा रही हैं? जी तो बिल्कुल आपने तस्वीरें साझा की, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए, तस्वीरें साझा करने के लिए। तो देश भर से आपको ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां महाशिवरात्रि का मौका है। शिव भक्तों की आस्था का ये महापर्व माना जाता है और आज शिव भक्त भारी संख्या में इस पर्व पर भगवान शंकर के, भोले बाबा के दर्शन करने पहुंच रहे हैं और उज्जैन से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। साथ ही काशी से हमने आपको तस्वीरें दिखाई हैं जहां दावा किया जा रहा है कि सुबह तक करीब 2 लाख से ज्यादा भक्त वहां पर पहुंच चुके हैं और उज्जैन में भी आज लगभग 10 लाख भक्त बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे। और देश भर में ज्योतिर्लिंग पर भक्तों का तांता लगा हुआ है। सुबह से ही भक्तों का आना जाना शुरू हो गया है और सीधा चलेंगे उज्जैन, बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन, जहां हमारी संवाददाता रेखा गोस्वामी तस्वीरें हमसे साझा करेंगी। रेखा, उज्जैन में किस तरीके से भक्तों का जनसैलाब आप देख रही हैं, क्योंकि देश भर के शिवालयों में, शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ जमकर उमड़ी है। किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रही हैं रेखा? उज्जैन की एक धार्मिक नगरी है और यहाँ बाबा महाकाल जो है वो विश्व में विख्यात है। यहाँ पर छोटे से लेकर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज या फिर नेता की बात करें तो आते रहते हैं। आज कल से ही शिवरात्रि, क्योंकि आज है लेकिन कल से ही यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु पधार चुके हैं, क्योंकि जो सीहोर में प्रदीप मिश्रा जी का कार्यक्रम था वहां से काफी संख्या में जो भीड़ है वो यहाँ पर पहुंची है। श्रद्धालु यहाँ कल से ही डेरा जमाए हुए हैं। आज सुबह से ही मंदिर के 3 बजे से ही बाबा महाकाल के पट खुल चुके हैं। बाबा को पंचामृत से अभिषेक वगैरह हुआ है उनका और उनको पूजा करने, अर्चन करने के बाद में बाबा के पट खोल दिए गए हैं आम श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए। आपको ये बता दें कि आज कोई भी बाबा के दरबार में VIP नहीं रहेगा। VIP इन द सेंस जो 250 के टिकट से हम दर्शन करवाते हैं, बाबा महाकाल के दर्शन में लोग करते हैं, वो दर्शन आज नहीं कर पाएंगे। आज बाबा के दरबार में सभी लोग सामान्य होंगे। सिर्फ जिनको VIP ट्रीटमेंट दिया गया है वही सिर्फ VIP में रहेंगे, इसके अलावा कोई नहीं रहेगा। देखिए बिल्कुल रेखा, जिस तरीके से तस्वीरें हम देख पा रहे हैं और जो आंकड़ा बताया जा रहा है कि अभी तक करीब 50,000 भक्त यहां पर पहुंच चुके हैं। लेकिन महाकाल कॉरिडोर बनने के बाद पहला मौका है जब महाशिवरात्रि के मौके पर भक्त यहां पर पहुंच रहे हैं। तो व्यवस्थाएं स्वाभाविक है कि काफी विशाल व्यवस्थाएं यहां पर की गई होंगी, भव्य व्यवस्थाएं होंगी। तो इसको लेकर आपने क्या अलग से व्यवस्थाएं देखी हैं और साथ ही दीप जलाकर जो रिकॉर्ड बनने वाला है उसके बारे में बताएं।
जी, पहली बार ऐसा हो रहा है कि महाकाल लोक बनने के बाद ये पहली शिवरात्रि है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी सपना है कि जो जितनी भी धार्मिक नगरी है, जैसे कि खासकर उज्जैन, काशी, अयोध्या, इन पर लोगों का आस्था बढ़े और लोग यहाँ पर आए। एक मामला देखा जाए तो दूसरा ये भी देखा सकते हैं कि टूरिज्म में भी यहाँ पर आए। तो आज क्या है कि शिवरात्रि है, तो 10,000 का आंकड़ा तो अनुमान सिर्फ शासन लगा रहा है। इसको लेकर विशेष कर प्रशासन ने 4 जगह पार्किंग अलग अलग की है। इंदौर रोड की पार्किंग अलग है, आगर रोड की पार्किंग अलग है, और इनके साथ साथ लगभग 11 एएसपी यहाँ की व्यवस्था देख रहे हैं। और हम दीपक की बात करें या 21,000 जो वॉलंटियर्स, 21,000 दीपक यहाँ पर उज्जैन में जलाए जाएंगे, उसमें 22,000 वॉलंटियर क्षेत्र के लोग आते हैं, आम लोग भी आते हैं, कई ऐसे लोग आएंगे। आज के 21 दीपक शिप्रा नदी किनारे लगाए, नदी में जो करे। बिल्कुल रेखा, हम आपसे और भी तस्वीरें आपकी देख पा रहे हैं और आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। आप बने रहिए, बिल्कुल आपसे लगातार जानकारी लेंगे। जो हमारी संवाददाता रेखा गोस्वामी लगातार तस्वीरें साझा कर रही हैं। रेखा, किस तरीके से फिलहाल आगामी व्यवस्थाओं का आप जिक्र कर रही थी, साथ ही आज के दिन क्या अलग से व्यवस्थाएं की गई हैं और दर्शन किस तरीके से भक्त कर पा रहे हैं, और संभव हो तो आप तस्वीरें भी साझा करें रेखा। जी, आज की हम बात करें तो महाशिवरात्रि का पर्व है। उज्जैन शहर के लिए पूरी जो नगरी है उसको दुल्हन की तरह सजाया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। इसके साथ में जैसे जीआरपीएफ रेलवे स्टेशन की हम बात करें तो वहां पर जीआरपीएफ तैनात है। इसके अलावा अलग अलग कैटेगरी की जो है जीआरपीएफ भी से अलग अलग टीमें पुलिस की तरफ से चप्पे चप्पे पर पुलिस को तैनात किया गया है, क्योंकि प्रशासन बिल्कुल नहीं चाहता इस बार कि किसी प्रकार की कोई खामी रहे, क्योंकि जब भी चाहे प्रशासन कितनी भी तैयारियां कर लेती, थोड़ी बहुत तो होती है। तो उसको लेकर, क्योंकि पिछली बार भी शिवरात्रि पर थोड़ी बहुत भगदड़ भी हुई थी, तो उसकी वजह से इस बार प्रशासन ज्यादा अलर्ट मोड पर है। और साथ ही हम बात करें यहाँ की व्यवस्था की तो काफी चाक चौबंद व्यवस्था इस बार की गई है, क्योंकि पहली शिवरात्रि है ये, महाकाल लोक बनने के बाद में पहली शिवरात्रि है। शासन का अनुमान है 10 लाख लोग तो आएंगे, मतलब ये प्रशासन साथ ही आंकड़ा है इससे, क्योंकि संख्या कल से काफी लोग जो काफी श्रद्धालु हुए हैं वो उज्जैन में पहाड़ चुके हैं, और क्योंकि आज बाबा के पट खुल चुके हैं, तो सुबह से ही दर्शन की व्यवस्था यहाँ पर सुचारू रूप से जारी है। बिल्कुल रेखा, आप तस्वीरें हमें दिखाएं, किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रही हैं, और साथ ही अगर संभव हो तो लोगों से बातचीत भी करें इस महापर्व को लेकर, क्या कुछ उनका कहना है, कैसे वो यहाँ पर पहुंचे। जी, मैं एक यहाँ का छोटा शिव मंदिर, वहाँ का शिव मंदिर कहा जाता है इसको, छोटा महाकाल मंदिर, जहाँ मैं इस समय मौजूद हूँ। और श्रद्धालु आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि श्रद्धालु दर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, और एक श्रद्धालु आ रहे हैं, मैं उनसे कोशिश करूंगी कि मैं बात करूं। पंडित भाई साहब, आप यहाँ दर्शन करने आए थे, आज क्या विशेष है और क्या मांगा आपने बाबा से? मैं तो प्रभु से प्रार्थना करने ऐसे उठा और दर्शन करने आया। हाँ। आज बहुत बड़ा दिन है प्रभु महाकालेश्वर का। हाँ। और वहाँ रश ज्यादा होने के कारण यहाँ प्रभु के दर्शन कर लिए, और मांगने की क्या, प्रभु ने सब दिया हुआ है। इतनी बड़ी विरासत दी हुई है कि मेरे को लगता है कुछ मांगने की आवश्यकता ही नहीं है। सबसे बड़ी विरासत अपना प्रभु ने स्वस्थ जीवन दिया है, और प्रार्थना करता हूँ भगवान महाकालेश्वर से कि पूरा विश्व स्वस्थ रहे, मंगलमय है, आनंद। सर, आप भी यहाँ आए हैं दर्शन के लिए है, क्या विशेष आज का दिन रहता है और किस प्रकार से आपने बाबा को प्रसन्न करने की कोशिश की है और क्या मनोकामना आप लेकर आए हैं? हम पंजाब से स्पेशल आए हैं जी, अबोहर से, और ये महाकाल का उत्सव फर्स्ट टाइम देखने आया हूँ मैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही व्यवस्था अच्छी है यहाँ, और महाकाल सबको शक्ति दे और बहुत बहुत आशीर्वाद दे। एक मैडम भी हमारे साथ है, वो भी दर्शन के लिए आई है। मैम, आप कहाँ से आई हैं? मैम, हम पंजाब अबोहर से आए हैं। जी जी, इधर आके बहुत अच्छा लगा, मंदिर को दुल्हन के जैसे सजाया गया है। महाकाल के दर्शन करके बहुत दिल को संतुष्टि मिली। जी, आप पहली बार यहाँ आई? हाँ, पहली बार आई। पहली बार आए? जी जी, क्या मतलब आपने क्या मांगा बाबा से? हम देख पा रहे हैं बस भक्तों में यहाँ पर काफी आस्था है और आस्था से लबरेज वो दिखाई दे रहे हैं।